रूप में कार्यक्रम चल रहा है हमारा कई। तो इसके लिए आप सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझसे पूर्व वक्ताओं ने और विचारकों ने और योगाभ्यासियों ने, आर्य समाज के सिद्धांत जानने वालों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें अभी तक बतलाई होंगी। हालांकि मैं आपके इस प्रोग्राम में भले ही सम्मिलित अभी तक नहीं हो पाया, किंतु मैं समझता हूं कि राम के प्रति सभी की आस्था, प्रेरणाएं, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो इन्हीं भावनाओं के आधार पर थोड़ा सा विचार विमर्श करने की मेरी आज की इच्छा है। क्योंकि मैंने जब आज से लगभग 2-3 महीने पहले वाल्मीकि रामायण के कुछ श्लोक जो हैं वो देखे थे, तो उसके आधार पर मैं अपना कुछ विवेचन रखूंगा। वाल्मीकि रामायण के अंदर जो षष्ठ अयोध्या कांड का षष्ठ सर्ग है, उसके अंदर एक विशेष मंत्र, एक विशेष श्लोक मुझे दिखाई दिया। एक यामा वशिष्ठायाम रात्र्याम प्रतिबुद्ध्य सह अलंकार विधिम कृत्स्नम कारयामास वेश्मनः। इसका अर्थ है कि राम और सीता जब एक पहर रात शेष रही, तब वे उठे और नौकर चाकरों को सारे भवन को साफ कर सजाने की आज्ञा दी। तो यहाँ पर विचार करने की बात यह है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, जिनकी हम इतनी पूजा अर्चना देख रहे हैं होते हुए, और कल जो है हम यहाँ पर एक दिल्ली के अंदर भी कई स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम हुए, दीप जलाए गए भगवान राम के नाम पर। तो खुशी की बात है, हम सब संगठित हो रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने भी अपने व्याख्यान में एक स्थान पर बोला था कि हम घर में भगवान राम के नाम का दीपक जला लें, लेकिन मन में ओम के नाम का दीपक जलाएं। क्योंकि मन के अंदर अगर परम ज्योति परमात्मा का नाम का दीपक नहीं जलाया गया, तो फिर हम कितने भी भवन बना लें, कितनी भी खाली मुंह से जय जयकार कर लें, उससे काम चलने वाला नहीं है। आज मैं बच्चों को भी थोड़ा सा, विद्यार्थियों के साथ बात करते हुए बतला रहा था कि केवल जय बोलने से जयकार सफल नहीं होती। केवल जय बोलना, अर्थात जय का अर्थ है विक्ट्री, विजय। तो हमारी विक्ट्री तभी होती है जिसकी हम जय बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ काम भी करें, उसके अनुसार कुछ चले भी जीवन में, तभी जय बोलना सार्थक रहता है। खाली जय बोलना, अगर कोई विद्यार्थी जय बोले कि मैं साइंस, विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसका, उसकी जय करे कि साइंस की जय हो, मैथ्स की जय हो, और हिंदी की जय हो, और भूगोल की जय हो, सामाजिक विषयों की जय हो, खाली जय करे और पढ़ाई कुछ ना करे उसके नाम पर, तो एक प्रकार से क्या होगा कि ये एक भ्रम हो जाएगा कि मैंने जय तो बोली थी, लेकिन इस जय के अनुसार मुझे सफलता नहीं मिली। जब उसका रिजल्ट आएगा, खाली जयकार करेगा, और जब रिजल्ट आएगा तब वो देखेगा रिजल्ट तो मेरी जय के अनुसार हुआ नहीं, मैं तो खूब जय बोली। तो जैसे उसे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा उस पर, तब उसकी जय होगी। एक वेद मंत्र भी है,
जिस वेद मंत्र का शायद मैंने कभी उल्लेख किया हो आपके सामने, इतो जयेतो विजय संजय जय स्वाहा, ऐसे करके एक वेद मंत्र आता है। इतो जयेतो विजय समजय जय स्वाहा, इमे जयन्तु परामी जयन्ताम स्वाहेभ्यो दुराहमेभ्य नीललोहितेन अमुनभ्यव तनूमि। तो इस वेद मंत्र के अनुसार कहा गया जा रहा है, परमपिता परमात्मा ने हम सबको जय कैसे बोलनी चाहिए इसके विषय में बतलाया। इतो जयेतो, कि तुम सब धर्म के मार्ग पर दृढ़ होते हुए आगे बढ़ो और जय को प्राप्त हो, यहां से जय को प्राप्त करो, संगठन से जय को प्राप्त करो, धर्म के रास्ते पर चलते हुए विजयी होते चले जाओ। इतो जये, तो यहां से सब आर्य लोग जीतो। जब तक हम आर्य थे, श्रेष्ठ थे, तब तक हम अपने शत्रुओं का दमन करने में समर्थ थे। जब हम में अनार्यत्व आया, जैसे ही हम अज्ञानी होते चले गए, अविद्याग्रस्त होते चले गए, वैसे वैसे हमें शत्रु लोग आकर के पीड़ित करने लगे, आक्रमण करने लगे, और हम इतने निर्बल होते चले गए कि धीरे धीरे हमने उन आक्रमणों का संगठन बना करके प्रत्युत्तर देना भी उचित नहीं समझा। और एक समय ऐसा आया कि 1000 वर्षों तक हमारे देश पर विदेशी लोग यहाँ पर बैठकर शासन करते रहे। उसी का परिणाम ये निकला कि अयोध्या, कृष्ण जन्मभूमि और अनेकों हजारों हजारों मंदिर, ऐसे मंदिर जो कि बहुत ही प्रतिष्ठा को प्राप्त थे, हम आर्यों के उपासना गृह हुआ करते थे, हम आर्यों के यज्ञ स्थान हुआ करते थे, वे सब के सब विदेशी लुटेरों का शिकार बन गए हमारी उदासीनता के कारण से। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें धर्म के पथ पर चलते हुए सदैव ही विजय को प्राप्त करनी है, जय को प्राप्त करना है, विक्ट्री को प्राप्त करना है। और इतो जये तो विजय, दूसरी बार फिर परमात्मा ने हमें आदेश दिया कि विजय प्राप्त करनी है। एक तो जय होती है, एक विजय होती है। विजय का अर्थ है विशेष रूप से जय को प्राप्त करना। मैं कल देख रहा था कि यहाँ पर कार्यक्रम तो हो रहा था, हर जगह भगवान राम के झंडे लगे हुए थे, लोग गले में राम के पटके पहने हुए थे, राम के नाम की झड़ियां लड़ियां सब लगाई हुई थी। लेकिन फिर ये देखना है कि ये जो झंडे लगाए गए, भगवान राम के नाम का जो इतना वो किया गया प्रचार प्रसार हमारे द्वारा, ये प्रचार प्रसार हमारा मिटना नहीं चाहिए, अक्षुण्ण रहना चाहिए। इसलिए जो चित्र आदि भगवान राम, हालांकि मिठाई के डिब्बों के ऊपर भी भगवान राम की फोटोएं मैंने आज देखी, ऐसी फोटोज देखी जो भगवान राम के नाम के चित्र के बना करके मिठाई के डिब्बों पे फोटो चिपका दिया। लेकिन क्या करेंगे लोग, मिठाई खा लेंगे और डिब्बे को कल को बाहर फेंक देंगे। अब क्या होगा, वो जिसकी कल तक आप जय जयकार कर रहे थे, उसके पोस्टर, उसके झंडे, उसकी लड़ियां, उसकी झंडियां, उसके मिठाई के डिब्बे के नाम पर आज जो है वो सड़कों पर कल को मिल जाएंगी। तो इस तरह से जय बोलना गलत है, सार्थक नहीं होता। हमें चाहिए कि हम आर्यों को भी ये चाहिए कि जैसे अगर हमारे पिताजी की फोटो कहीं गिरी हुई हो, हमारे दादाजी की फोटो कहीं पड़ी हुई हो, तो हम क्या करते हैं कि इस फोटो को उठा करके संगवा करके रखते हैं। तो ये संदेश भी हमारा एक जाना चाहिए कि ये जो चित्र बनाते हैं, इन चित्रों के माध्यम से भी उनका जो अपमान होता है फिर ऐसे उनके प्रतीक चिन्हों का, तो ये होना बंद होना चाहिए। आप देखते होंगे कि आर्य समाज के अंदर भी सामग्री वितरित होती है, सामग्री आती है गायत्री महिमा के नाम से या अनेक नामों से। उन नामों के उनके ऊपर भी
जो है ओम का वो पूरा का पूरा अक्षर लिखा होता है, ओम फिर गायत्री महिमा आदि है जो रैपर होता है सामग्री का। मैंने उनसे बात की थी एक बार, मैंने कहा कि ये आप जो है इस तरह से ओम का नाम इस तरह मत छापिए, और आप अपनी सामग्री का नाम बदलिए, कुछ और नाम देख लीजिए, सुगंधित सामग्री और कुछ भी बहुत सारी औषधियों के नाम दे सकते हैं उसमें, तो आप ये बदलिए। वो कहने लगे कि हमारा तो ये नाम चला हुआ है इसलिए नहीं बदल सकते। तो हमें चाहिए कि वो या तो हम काट करके उनको जला दें, यही एकमात्र मुझे उपाय दिखाई देता है। जो गायत्री महिमा आदि सामग्री आती है उसमें ओम लिखा हो, तो रैपर को काट दें, जिससे कि वो शब्द ऐसे सड़क पर गिरता पड़ता हुआ ना फिरता रहे, उड़ता रहे। तो ये भी मेरा सब आर्यों से निवेदन है। परम पिता परमात्मा कहते हैं कि आप इतो जये, तो आप इधर से धर्म के पथ पर चलते हुए जय प्राप्त करो, विजय, विशेष रूप से जय प्राप्त करो। विशेष रूप से जय कब होती है? जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने की। अब आप कहेंगे विशेष जय क्या है और सामान्य जय क्या है? सामान्य जय है कि मान लिया एक किसी शत्रु के ऊपर जो है, शत्रु आया हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमने उसको अपने युद्ध में हरा दिया, ये तो हो गई जय, एक सामान्य जय। लेकिन जो विजय होगी वो क्या होगी? कि हम शत्रु के ऊपर फिर चढ़ाई किए और शत्रु को नेस्ता नाबूद कर दिए, वहां पर उसको धूल में मिला दिया, उसका पूरी तरह से प्रतिकार कर दिया, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसको हमने, भगवान श्री राम ने जैसे जीवन भी उसका रावण का नहीं छोड़ा, राक्षसों को पूरी तरह से जड़ सहित समूल नष्ट किया, वैसे ही जो राक्षस हैं, जो हमारी वैदिक संस्कृति के राक्षस हैं, जो हमारी वैदिक संस्कृति को खाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, निगलना चाहते हैं, ऐसे राक्षसों का हमें समूल नाश करने का प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसके विषय में स्पष्ट रूप से लिखा है। आप विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़ा भी लिखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि चाहे कोई अन्यायी हो, अत्याचारी हो, कितना भी बलवान क्यों ना हो, किंतु उससे घबराना या डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि उसका विरोध हमेशा करना चाहिए, उसके नाश का प्रयत्न पुरुषार्थ सदा करना चाहिए, तब जाकर के विजय प्राप्त होती है। मैं अभी 12 मिनट का एक यूट्यूब पर सुन रहा था कि ये 1528 में जो है बाबर यहाँ पर आया और उसने आकर के यहाँ पर ये बाबरी मस्जिद बनवा दी थी। इसका नाम बाबरी मस्जिद शायद उसके नाम के आधार पर ही पड़ गया होगा। तो ऐसे ऐसे तो हजारों मंदिर उसने ऐसे किए होंगे, कोई एक मंदिर नहीं। मैं आज से कुछ समय पहले एक वेद पारायण यज्ञ कराने के लिए मुरैना जिले के अंदर चंबल की घाटी जहां पड़ती है वहां पर गया। मुझे देख करके आश्चर्य हुआ कि एक मंदिर इतना बड़ा, जो कि पूरा एक ही चट्टान से बना हुआ है, और उस चट्टान के टुकड़े अंदर से ऐसे जोड़े गए, इतना सुंदर सुशोभित हो रहा था, लेकिन उसको कई जगह से उन्होंने तोपों के गोलों से उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन तब भी वो ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं उस पर जो है, उसके अंदर इतनी शक्ति थी उस पत्थर के अंदर कि वो टूट नहीं पाया। तो वे हार करके वहां से चले गए होंगे, जो भी वहां पे तोड़ने आए होंगे उसको उस समय पुराने काल में। तो आदरणीय भाइयों और बहनों, कहने का मतलब ये है कि हमारे मंदिरों को, हमारे उपासना गृहों को नष्ट करने का प्रयास 1000 वर्षों से होता आया, लेकिन हमने उन अपने ही वस्तुओं को लेने का प्रयास नहीं किया। इसी कारण से हमें इतना लंबा कार्यकाल का इंतजार करना पड़ा। लेकिन परम पिता परमात्मा ने बहुत ही सुंदर हमें महान पुरुष दिए, जिन्होंने हमें ऐसा सिखलाया कि आपको घबराना नहीं। वाल्मीकि रामायण के अंदर एक श्लोक आता है, नैसाम रक्षसु गुणाय कल्पते
नैदानमर्थो अपचितेषु युज्यते, न भेद साध्या बलदर्पिता जनः, पराक्रमस्त्वेष ममेह रोचते। अब यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी के जो भक्त हैं हनुमान, आप जानते होंगे, हनुमान जी से किसी ने पूछा, हनुमान जी ये बताइए आपको अच्छा क्या लगता है। जैसे हमसे कोई पूछ लीजिए आपको क्या अच्छा लगता है, तो आप क्या चीज बतलाएंगे। आप बतलाएंगे मुझे खाना पीना अच्छा लगता है, मुझे पहनना घूमना, इधर उधर आना जाना, कार्यक्रमों में जो है व्याख्यान देना अच्छा लगता है। कुछ भी अच्छा बता सकते हैं हम, अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया वहां पर, ये श्लोक से उत्तर दिया कि राक्षसों के प्रति अपनाया गया शांति रूपी उपाय कभी भी सफल नहीं होता। जो दुष्ट हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, बलात्कारी हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं, उनके ऊपर यदि हम उनको शांति से काबू में करना चाहेंगे तो वे कभी भी काबू में नहीं आ सकते। और धन संपन्न व्यक्तियों के प्रति जैसे दान का उपाय सफल नहीं होता, ठीक है ना, न दान अमर्थो अपचितेषु युज्यते। एक धनवान आदमी है, वो पैसे वाला है और उसी को दान कर रहे हैं लोग, मान लिया करोड़पति आदमी है और उसी को दान दिए जा रहे हैं, तो वो दान भी सफल नहीं होता क्योंकि वो यथावस्थ स्थान पर नहीं गया। और जैसे बल और मद के चूर में न भेद साध्या बल दर्पिता जना, जैसे कि जो बल के घमंड में चूर चूर हो जाते हैं, ऐसे लोगों को भी उपाय किसी ऐसे शांति प्रिय वचनों से या किसी और उपाय से भेद के उपाय करते रहो, उनके बीच में बातचीत करने के लिए भेजते रहो किसी को, ये उपाय भी सफल नहीं होता। इसलिए मुझ हनुमान को तो मैं क्या कहते हैं वो भगवान हनुमान जी की पराक्रम अस्तेव ममेह रोचते, मुझे तो केवल पर उनको मारना, उनको समाप्त करना ही रोचते अच्छा लगता है, मेरे तो ये इच्छा है। आप सोचिए हनुमान जी को क्या अच्छा लगता है कि राक्षसों को मैं जड़ सहित खत्म कर दूं, ये हनुमान जी को अच्छा लगता है। जब तक हमारे भीतर ये भावना थी कि हम अपने जो शत्रु हैं उनका पूरी तरह से सफाया करेंगे, नष्ट करेंगे पराक्रम के द्वारा, तो जब तक हम ये करते रहे तब तक हम सदा विजयी रहे। जब हमने ये करना छोड़ दिया तो विजय हमारे हाथ से निकल गई और दुष्टों के हाथ में चली गई, जिनको आप अल्पसंख्यक के नाम से जानते हैं। अब जो है हमारे देश का प्रधानमंत्री जब कह रहा हो, पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री मौनी बाबा थे, वो कहते थे कि इस देश के संसाधनों के ऊपर तो अल्पसंख्यकों का ही अधिकार है, तो बहुसंख्यक कहाँ गए। तो इसका मतलब ये था कि तुम विभाजन कर रहे हो। लेकिन परमात्मा की कृपा ऐसी हुई कि अब जो आर्य लोग हैं, जो कि भारत के सभी लोग हैं, तो ये भारत के लोगों ने अब अपने को समझ लिया, जान लिया, अपनी शक्ति को पहचान लिया जैसे हनुमान जी ने पहचान लिया था, और विजय करने के लिए निकल पड़े हैं। कल लोगों का जो उत्साह देखा मैंने, कल जो लोगों के अंदर मैंने निडरता देखी कार्यक्रम करने की, यहाँ पर एक विजय चौक है लक्ष्मी नगर में, तो वहां पर हमने राष्ट्र निर्माण पार्टी के अंतर्गत जो है कार्यक्रम किया था, और उस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में युवक आए, युवतियां आई, बच्चे आए, बूढ़े आए, जवान आए, सब लोग आए, और सब ने आकर के खूब जोर शोर से भगवान श्री राम के विजय पताका को आगे फहराने का संकल्प धारण किया। तो आपके यहाँ भी ऐसी विजय धारा हुई। हमारे आदरणीय लखनलाल जी हैं, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि इनकी बेटी जो है, फेसबुक पर मैंने देखा था, इनकी बेटी तलवार चला रही थी और लाठियां भी चला रहे थे हमारे दुबे साहब। तो मुनि जी हैं जो संन्यास लिए, तो उन्हें देख के भी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तो ऐसे जो वीर भाव हमारे चित्त में हैं, उन्हीं से विजय प्राप्त होती है। वीरता धारण करें और विजयी रहें।
कायरता धारण करें और हार जाएं, सीधी सी बात है। तो भगवान कहते हैं इतो जये तो विजय, तीसरा है संजय। हमारी जय में सम्यकता होनी चाहिए। हमारी जय खाली शब्दों की जय ना हो कि हम शब्दों में जय जयकार करें। जैसे कि मैं कह रहा था कि शब्दों में जय जयकार करी। आप किसान लोग हैं, कुछ तो जानते भी हैं किसानी करना, खेती करना। अगर किसान खेत पर जाकर के सुबह सुबह पहुंचे और रोज जाकर के नारे लगाए, गेहूं की जय, बाजरे की जय, जौ की जय और दालों की जय, सोयाबीन की जय और सब की जय बोलाए, और बोल करके वापस आ जाए और घर जाकर सो जाए कि मैं तो जयकार करके आया हूँ। उसकी पत्नी पूछे क्या करके आए हो? आज तो बहुत अच्छा जय जयकार किया, और 10-20-50 हजार लोग, मतलब 50 हजार तो नहीं, 10-20 लोगों को भी इकट्ठा कर लिया और उन्होंने भी खूब जय जयकार किया भाई। अच्छा, तो वो क्या अच्छा जय जयकार किया, ये तो बहुत अच्छा काम किया। पत्नी फटाफट सरसों का साग, मकई की रोटी बना करके उसको खिलाए और वो आराम से चद्दर ओढ़ करके सो जाए। ऐसे करते करते 3 महीने 4 महीने बीत जाए। अब पति रोज जाए जयकार करके आ जाए। पत्नी फिर पूछे कि हाँ भाई पतिदेव, तुम रोज जा रहे थे जय करने के लिए, ये बताओ अब फसल कब आएगी? वो कहे फसल तो आएगी नहीं, क्योंकि फसल तो मैंने बोई नहीं है। तो फसल के नहीं बोई तो फसल आएगी कैसे? खाली जय जयकार करने से फसल आ जाएगी? तो पता लगा कि जयकार करने से फसल नहीं आएगी, बल्कि किसान अच्छी तरह जानता है कि जयकार करने से कुछ नहीं हासिल आने वाला। ना गेहूं आएगा, ना चावल आएगा, ना दाल आएगी, ना सब्जी आएंगी। तो चाहिए वो बोता है, इसलिए खाली जय करने से नहीं होता। तो इसी तरह से हम आर्यों को भी खाली जय जयकार घोषणा करना, जो बोले सो निहाल, एक जगह आपने ये भी सुना होगा, है ना, जो बोले सो निहाल, ठीक है ना। तो ये भी करते हैं, जय भाई निहाल हो जाता है जो आदमी सच्चाई से बोलता है। जो बोले सो निहाल, जो बोलेगा भाई निहाल हो जाएगा। हम बोलते हैं आर्य समाज में जो बोले सो अभय, है जी। फिर दूसरे बोलते हैं वैदिक धर्म की जय। तो जो बोले सो अभय, अरे भाई अभय हो करके जो बोलता है वही जय को प्राप्त होता है। वही वैदिक धर्म की जय कर सकता है जो निर्भय हो, अभय हो, जिसने परम पिता परमात्मा का ये पाठ पढ़ लिया हो कि मैं अजर हूं, अमर हूं, मुझे कभी कोई मार नहीं सकता। जो इस भावना से लड़ेगा वही जो है विजय को और संजय को प्राप्त करेगा। सम्यक जय उसी की होगी। सम्यक जय का मतलब है उतार चढ़ाव बिल्कुल नहीं होगा जिसमें। अब मोदी जी ने जो विजय प्राप्त की है, ये मंदिर बना बना है, मेरे विचार से ये संजय है, सम्यक जय है। इसमें कोई नाराज भी नहीं हुआ। कोई नाराज जो होगा, जो दुष्ट होंगे, असुर टाइप के लोग होंगे, वो तो भाई नाराज ही होंगे। जैसे कि वो कहते हैं ना कि सूर्य जब प्रातः काल उदय होता है तो जितने उल्लू होते हैं, चमगादड़ होते हैं, वो सब के सब गालियां देते हैं सूर्य को प्रातःकाल होते ही कि ये क्या है, ये कहां से निकल आया, हम अच्छे भले आकाश में उड़ रहे थे, हम अच्छे भले जो है उल्टे लटके हुए थे, हम अच्छे भले हमें दिखाई दे रहा था, ये पता नहीं क्यों आ जाता है रोज सूर्य यहाँ पर। ये प्रकाशित हो गया और वे सूर्य को देख करके खूब सारा विलाप करने लग जाते हैं। उल्लू जा करके छिप जाते हैं रोते हुए, चमगादड़ भी छिप जाते हैं अंधेरों में। तो इसी तरह से जो धर्म विरोधी उल्लू हैं, आप कहते हैं ना उल्लू की आतुम शुशुल्लू की आतुम, जो इस तरह के धर्म विरोधी उल्लू हैं, जो धर्म विरोधी भेड़िए हैं, जो धर्म विरोधी कुत्ते हैं, जो धर्म विरोधी कामी हैं, जो धर्म विरोधी, संस्कृति विरोधी, वेद विरोधी गरुड़ हैं, गिद्ध हैं, है ना, जो ऐसे गिद्ध बने हुए हैं कि धर्म के लोगों को नोच के खा जाओ, धार्मिक लोगों को खूब सताओ, उससे बड़ा पुण्य मिलता है उनको, सोचते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? पत्थर के समान उनको मिट्टी का ढेला जैसे तोड़ देते हैं, ऐसे तोड़ देना चाहिए। तब जाकर के सम्यक जय होती है। तो वास्तव में मोदी जी ने जो काम किया है, बहुत दूरदर्शिता से काम किया। हमारे जो अयोध्या के वीर हुए हैं,
उन सब ने बहुत दूरदर्शिता से काम किया। मोदी जी जानते हैं इस चीज को कि यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से विरोध करके नहीं जीत सकते, क्योंकि शत्रु जो है उसके मस्तिष्क में दंगा फसाद 1 मिनट में आता है, तो उसको परोक्ष से ही हराया जा सकता है। तो परोक्ष रूप से ये कार्य किया, और परोक्ष में जब आप संजय प्राप्त कर लेते हैं तो प्रत्यक्ष में आपकी विजय हो जाती है। अगर आप अपने शत्रुओं को, अपने विरोधी को, धर्म विरोधी व्यक्ति को हराना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा उपाय है, यही उपाय है कि आप उसको परोक्ष में पहले हराएं, फिर प्रत्यक्ष में सामने आ जाएगा। ठीक है ना जी। अब ऐसे धर्म विरोधी लोग बहुत होते हैं। आज भी शाम के समय में मेरे पास एक यहाँ पर एक लड़का आया, अपना पता नहीं नकली फादर बना करके लाया, कोई ऐसा बना करके लाया कि जी मुझे शादी करनी है आर्य समाज के तरीके से। मैंने कहा करवा देंगे, शादी तो हो जाती है आर्य समाज में, कोई बात नहीं है। कहने लगा जी कि और शादी के लिए मैंने कहा लड़की कहाँ की है? कह रहा लड़की यहाँ पे हरियाणा की है। अच्छा, और तू कहाँ का है भाई? अब मैं दिल्ली का हूँ। मैंने कहा, ठीक है। साल की क्वेश्चन किए उससे कुछ, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो नाम बताया, मेरा नाम सतीश है। अच्छा, लड़की का नाम बताओ। तो लड़की का नाम बताने में थोड़ा सा हिचकिचाया, फिर बाद में बोला शिवानी है। मैंने कहा अच्छा, नाम बता लड़की के। तो उसके नाम बताते हिचकिचाया। फिर मैंने कहा अपने फादर का नाम बता। अपने फादर का नाम बताया। मैंने कहा गोत्र सरनेम बता, आधा नाम बता रहा है। अब उसका कह रहा सोलंकी हूँ मैं। मैंने कहा अच्छा। कह रहा मैं जाट हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा मुसलमान तो नहीं है तू? कह रहा नहीं, मुसलमान नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर शादी तो तेरी हो जाएगी, और ये फिर खर्चा कितना आएगा? उसको अपने खर्चे का भी थोड़ा बहुत हिसाब किताब जो मंदिर का लगता है बताया सब कुछ। लेकिन अब सुनने वाली बात है, फिर जब मुझे उससे संदेह हुआ, मैंने कहा कल को अपनी पढ़ाई लिखाई के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेकर के आना सुबह 11 बजे, तब बात करेंगे। आगे उठाई बाइक, उठाई। अभी के तो डॉक्यूमेंट्स से कुछ नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ना। फिर उसने मेरा नंबर लिया था और मुझे मिस कॉल किया था। जब उसने मिस कॉल किया तो उस पर नंबर, उस पर नाम लिखा हुआ आया उसका अल्ताफ। ठीक है जी, उसका नाम आया अल्ताफ, और भाग गया इसलिए जल्दी से। तो ये भी आजकल एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जिसको हमें सब समझने की आवश्यकता है। हम अपनी बेटियों की रक्षा करें, अपनी बेटियों को समझाएं कि मुसलमान जो लोग हैं, मुस्लिम इस्लाम को मानने वाले जो भी धर्मी हैं, वेद प्रकाश शर्मा जी, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? में माने ये आर्य लोग जयंतु, विजय को प्राप्त करें, अवश्य प्राप्त करें। परामी जयंताम, और जो दूसरे शत्रु हैं वे सब के सब हार जाएं। इमे जयंतु परामी जयंताम स्वाहेभ्यो, परमात्मा कहते हैं मैं आर्यों के लिए स्वाहा कहता हूं। एभ्यो स्वाहा, एभ्यो इनको आशीर्वाद देता हूं। वहां पर स्वाहा शब्द का अर्थ आशीर्वाद है। मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद देता हूं। स्वाहेभ्यो दुराहमिभ्य, और जो अधर्म पर चलने वाले लोग हैं उनको मैं दुराह कहता हूं। अर्थात उनको मैं, एक तरह से कहें
कि वो दुरितों के रास्ते पर जो पड़े हुए लोग हैं वो नष्ट होने वाले लोग हैं, उनके लिए नाश का मार्ग खुला हुआ है, वो पतन को प्राप्त होने ही हैं। चाहे भले ही महर्षि दयानंद जी ने लिखा ना कि अधर्मियों का राज्य बहुत लंबे समय तक नहीं चलता, वो चलता गया क्योंकि हमारियों के संगठन नहीं थे इतने मजबूत। 200-250 लोग लड़ने पहुंचते थे, वो हार जाते थे। अगर वो बड़ी सेना बनाते 5-10 लाख की हथियारों के साथ, तो कभी भी नहीं हारते थे। आज भी हमारे देश की सेना कितनी है आप जानते हैं? कितनी सेना में कितने सैनिक हैं? भारत की आबादी है 130 करोड़, और सैनिक कितने हैं सेना के, ये आप देखिएगा। कई बार तो अखबारों में पढ़ने में आता है, हमारे यहाँ समाचार पत्रों में, कि दिल्ली के अंदर जितने पुलिस में भर्ती लोग हैं, पुलिस वाले लोग हैं, उनमें से 60% लोग केवल जो यहाँ के नेता लोग हैं, उन नेताओं की आव भगत करना, सुरक्षा करना, ट्रैफिक को नियंत्रित करना, इसमें ही लगे रहते हैं बस। 40% लोग तो केवल ड्यूटी पे आते हैं, बाकी सब उनकी सेवा में लगे रहते हैं सारे, उनकी सुरक्षा में ही। और जो मेरे उसमें आया था कि 500 लोगों के ऊपर एक सिपाही है। 500, मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल में, 500 सिपाही हैं, उन 500 लोग हैं, उन पे एक सिपाही है। अब आप विचार कीजिए, एक आदमी 500 लोगों को कैसे नियंत्रित कर सकता है? तो इसके लिए भी एक बड़ी बात है समझने की, कि हमें अब नागरिक होने के नाते खुद भी सक्षम होना पड़ेगा। भारत का नागरिक होने के कारण इस देश का नाम ऊंचा करना है यदि हमें, तो परमात्मा कहते हैं स्वाहेभ्यो दुराहमिभ्य नील लोहितेन अमुनभ्य तनोमी। नील लोहितेन मतलब नीला, लोहितेन कहते हैं नील, नील तो आप समझ गए हो पानी, नील माने नील, वहां पर लिया गया पसीना, जो पसीना है, देखिए पसीना तो बहाना पड़ता है ना सफलता प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए। और लोहितेन कहते हैं, लोहित कहते हैं रक्त को, तेन लोहित कहते हैं खून को। खून, खून और पसीने से लोहितेन अमुनभ्यवतनोमी, हम अपनी विजय को विस्तृत करें। मेरा व्याख्यान यहाँ पर समाप्त होता है आज का। अब आप धन्यवाद, बहुत बहुत संभालिए जो आभार। संचालक हैं। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका, हाँ जी। डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी। आप आपने, आप अनम्यूट जी कपिल देव शर्मा जी, बहुत कीजिए, बहुत बहुत आभार आपका। और आज, ने आपको अनम्यूट कीजिए जी। और बहुत सुंदर प्रवचन आचार्य कपिल देव शर्मा का। डॉक्टर कपिल देव शर्मा ने हम लोगों को, उनका झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। तो विश्व मारियम ओ सभी को सादर नमस्ते।